अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक लंबे से अरसे के बाद मैं आपके सामने एक नई जगह और नया सफ़र लेकर हाज़िर हूँ। इस वीडियो के देर में आने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि लाहौर में आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है। खैर, हम लोगों की आज की मंजिल है कानाकाचा रेलवे स्टेशन। तो सफ़र शुरू होता है अपने मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 2 घंटा पहले, यानी 12 बजे, और सफ़र हम फ़िरोज़पुर रोड से शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको फ़िरोज़पुर रोड के मशहूर मकामात भी दिखाएंगे, जिनकी वजह से फ़िरोज़पुर रोड इंतहाई मशहूर है। अब अगर बात की जाए फ़िरोज़पुर रोड की, तो फ़िरोज़पुर रोड लाहौर से इंडिया जाने वाली दूसरी रोड है। ये रोड सबसे पहले कसूर जाती है और उसके बाद गंडा सिंह बॉर्डर से होती हुई इंडिया में दाखिल हो जाती है। इसी के बाद फ़िरोज़पुर रोड पर जो पहली चीज़ देखी वो था गद्दाफ़ी स्टेडियम, जिसका मैं सिर्फ मेन गेट ही रिकॉर्ड कर पाया। इसी के साथ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की खूबसूरत बिल्डिंग को भी देखा, जो कि इंतहाई प्यारी लग रही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने कलमा चौक फ्लाईओवर को क्रॉस किया, जिसके नज़ारे भी इंतहाई दिलकश थे। फिर इसके बाद थोड़ा आगे हुए तो फ़िरोज़पुर रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। इसकी वजह से साइड रोड का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी के साथ फ़िरोज़पुर रोड की सबसे अहम चीज़ अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिल्डिंग को भी देखा, जो कि लाहौर की बड़ी तरीन बिल्डिंगों में शुमार की जाती है। ये बिल्डिंग लगभग पूरी शीशे की बनाई गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर इसके बाद वो टाइम आया जब हम लोगों ने फ़िरोज़पुर रोड को छोड़ा और अब हम मौलाना शौकत अली रोड पर दाखिल हो गए। अब हम लोग कोट लखपत के एरिए में दाखिल हो चुके थे, जो कि लाहौर का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ अब ML1 भी हमारी हमसफ़र हो चुकी थी। फिर इसके बाद हमने कोट लखपत रेलवे स्टेशन को दूसरी साइड से देखा। इंशाल्लाह जल्द यहाँ जाकर भी खुद रेल फैनिंग करेंगे। फिर इसी के साथ हम लोग काना जेल रोड फ्लाईओवर पर रुके और 7 अप का इंतज़ार किया, मगर जब मालूम हुआ कि 7 अप और हम में थोड़ा फासला बाकी है, तो अपने सफ़र को दोबारा जारी रखा। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। 7 अप हमारे सामने से बिजली की रफ्तार से गुजर गई और हम कुछ ना कर सके। खैर, इसके बाद हम लोग पहुँचे अपनी मंजिल कानाकाचा रेलवे स्टेशन पर, जो कि एक अबंडन रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हालत थी, जिसको देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। अगर बात की जाए यहाँ पर ML1 ट्रैक कंडीशंस की, तो वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मगर एक चीज़ जो यहाँ पर देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि कानाकाचा रेलवे स्टेशन की लूप लाइन को भी अब हटा दिया गया है, जिसकी वजह मालूम नहीं। शायद इसकी वजह यही है कि इस रेलवे स्टेशन पर अब किसी भी पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं रहा। अगर बात की जाए प्लेटफार्म की, तो प्लेटफार्म पर बहुत सारे ट्राले मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी जगह घेरी हुई थी। इसी के साथ हमारे आज के पहले एक्शन 15 अप कराची एक्सप्रेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर GU40 लोकोमोटिव था। इस ज़बरदस्त ट्रेन एक्शन के बाद मैंने रेलवे स्टेशन पर मौजूद भैंसों को भी देखा, जो कि इंतहाई गर्मी में बेहाल थीं। न जाने लोग ऐसा जुल्म कैसे कर लेते हैं कि इन भैंसों को इस सख्त धूप में खड़ा किया हुआ था।
इसके बाद मैं काना रेलवे स्टेशन के टिकट घर की जानिब बढ़ा, जहाँ पर तमाम शहरों के किराएनामे मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी हालत की तो वो भी इंतहाई ख़राब थी और इसी के साथ साथ टिकट घर की खिड़की भी टूट चुकी थी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। रेलवे स्टेशन के मेन गेट को एक ट्राले के साथ बंद किया गया है ताकि कोई भी फ़र्द बाइक, गाड़ी या कुछ भी अंदर ना ला सके। इसके अलावा अंदर की बिल्डिंग की हालत भी बहुत ही बुरी थी, जिसको लोहे के शेड के साथ बंद किया गया था। फिर इसके बाद हमारे दूसरे एक्शन 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर HGMU 30 लोकोमोटिव था। फाइव अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन के सामने एक मज़ार भी देखा और इसके अलावा यहाँ पर काना गांव का एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है। फिर जब मैं इसके बाद प्लेटफार्म की दूसरी साइड पर आया तो यहाँ पर मौजूद पिछली सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, जिनके अब सिर्फ पिलर ही मौजूद रह गए हैं। इन पिलरों को भी शदीद बुरे तरीके से मोड़ा गया है। इसके अलावा शायद इस साइड पर एक पुराना प्लेटफार्म भी हुआ करता था, जिसका अब सीढ़ियों के अलावा और कोई नामो निशान मौजूद ना रहा। इसी के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ और फिर हमने अपने आखिरी एक्शन 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस को रिकॉर्ड किया, जिसकी लीड पर ZCU 30 लोकोमोटिव था। 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस कानाकाचा रेलवे स्टेशन पर हमारा आखिरी एक्शन था। इसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाते जाते गर्मी से बचने के लिए गन्ने का रस भी पिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के ये ट्रेन एक्शंस और इसके अलावा कानाकाचा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग का मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी किसी नई जगह नए सफ़र के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।